ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सो अमृत वेले का हुक्मनामा श्री दरबार साहिब अमृतसर साहिब जी से आया। आने वाले कुछ मिनटों के लिए, कुछ समय के लिए आओ उस हुक्मनामे को समझने की कोशिश करें और उस हुक्मनामे को अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करें। अपनी ज़िंदगी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की शतछाया के अंदर उनके ज्ञान के साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर बदलाव ला के गुरु के चरणों के साथ जुड़ने की कोशिश की जाए। सोरठ महला तीजा। घर पहला ते तुकी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग सोरठ घर पहले के अंदर गुरु अमरदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। ये 3 तुकों की बाणी उच्चारण कर रहे हैं। अकाल पुरख एक है और सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कृपा के साथ मिलता है। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, धुर तू रखदा आया। हे परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु, तू अपने भक्तों की इज़्ज़त, अपने भक्तों का पर्दा, अपने भक्तों की लाज हमेशा रखता है। जब से ये दुनिया, जब से ये जगत, जब से ये संसार बना है, तभी से तू अपने भक्तों की इज्जत रखता आ रहा है। प्रहलाद जन तुद राख ले हर जियो, हरणाखस मार पचाया। हम सबको इस साखी के बारे में पता है। साध संगत जी, भगत प्रहलाद जी और हरणाकस जो उसके पिता थे, वो भगत प्रहलाद जी को राम 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 करने से रोकते थे, लेकिन भगत प्रहलाद जी राम 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 का जाप करते थे। हरणाकस ने अपनी भक्ति की वजह से 10 वर परमेश्वर से लिए हुए थे कि ना वो दिन में मरे, ना वो रात को मरे, ना वो अंदर मरे, ना वो बाहर मरे, ना वो सुबह मरे, ना वो शाम को मरे, रात को मरे, ना वो अस्त्र से मरे, ना वो शस्त्र से मरे। अस्त्र मतलब बंदूक या कोई तीर कमान, शस्त्र मतलब जो आपका कृपान या कटार, ऐसा कुछ नेजा। तो 10 वर लिए हुए थे, ना मुझे बंदा मारे, ना मुझे कोई जानवर मारे। ऐसे 10 वरों के साथ हरणाकस अपने आप को अमर समझता था, पर उसे ये नहीं पता था कि अमर कोई भी नहीं है। अमर सिर्फ़ और सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु है। वो अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझने लगा। पर एक दिन ऐसा आया कि भगवान ने नरसिंह रूप का अवतार धारण किया। आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर शेर का। उसको अपने पट्टों पे बिठाया, ना ज़मीन में ना आसमान पे। उसको दरवाज़े की दहलीज़ पर बिठाया, ना अंदर ना बाहर। उसको अपने नाखूनों से चीर के फाड़ दिया। ना अस्त्र यूज़ किया, ना शस्त्र यूज़ किया, और ना ही वो इंसान थे, ना ही वो जानवर थे। वो आधा शरीर शेर का, आधा शरीर इंसान का, ऐसा रूप धारण करके वो आए। और उसको संध्या के टाइम पे, शाम के समय, ना वो दिन था ना वो रात थी। इसीलिए रोज़ शाम को रहरास साहिब के पाठ में वो शब्द का गायन किया जाता है। हर जोग जोग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हरणाखस दुष्ट हर मारया, प्रहलाद तराया। तो ये शब्द का गायन रोज़ शाम को इसीलिए होता है क्योंकि इस शब्द के अंदर संध्या के समय का वर्णन है, संध्या के समय की इम्पोर्टेंस है, शाम के समय की। तो हरणाकस को मार दिया, अहंकारी हरणाकस को मारा, और प्रहलाद जो उनका भगत था उसको बचाया। गुरमुखा नो प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम भुलाया। गुरमुख लोग जो हैं, जो भक्ति में जुड़े रहते हैं, जो वाहिगुरु 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 करते रहते हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो उसकी शक्ति को मानते हैं, जिन्होंने उसको पूर्ण समर्पित किया हुआ अपने आप को, उन लोगों को किसी चीज़ का कोई भी टेंशन नहीं है। उनकी इज़्ज़त हमेशा रखी जाती है। उनको हमेशा हमेशा जो है
वो निश्चय रहता है, एक भरोसा रहता है। गुरमुखों को हमेशा ये प्रतीत है, ये भरोसा है कि उनके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन मनमुख लोग जो हैं वो भ्रम में रहते हैं, वो ड्युअलिटी में रहते हैं, वो एक ऐसे भ्रम में जीते रहते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरा कभी कोई लूटा नहीं जाएगा, मैं हमेशा जीतता हूँ, मैं कभी हार नहीं सकता। वो अपने अहंकार में, अपने हौमे में वो जलते सड़ते रहते हैं, वो हमेशा भ्रम में ही पड़े रहते हैं। हर जी ए तेरी वडियाई, परमेश्वर ये तेरी वडियाई है। क्या वडियाई है? भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी शरण आई। क्योंकि भगत तेरी शरण में आते हैं, भगत तेरे को अपना मानते हैं, 24 घंटे तेरे के ऊपर भरोसा रखते हैं, तेरे आश्रय में रहते हैं, इसीलिए तू हमेशा जो है भक्तों की जो है पैज इज्जत रखता है। स्वामी जी, तू उसको हमेशा भक्तों के नज़दीक रहता है। रहाओ, आगे पॉज देते हैं, विश्राम देते हैं। भगता नो जम जोहे न साकै, काल ना नेड़े जाई। कहते हैं भक्तों को जमदूत नहीं आते लेने के लिए, ना ही उनके नज़दीक काल आता है, ना ही उनको मौत पकड़ सकती है। साथ संगत जी, फ़र्क है मरने में और दुनिया से जाने में फ़र्क है। मरते वो लोग हैं जो कभी जीते ही नहीं, जिन्होंने कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं, कभी उसके डर में रहे ही नहीं, वो लोग मरते हैं। और जीते कौन है, जाते कौन है दुनिया से? जो अपनी ज़िंदगी की बाजी जीत जाते हैं, वो जीत के बाजी दुनिया से जाते हैं, वो मरते नहीं हैं। उनको जमदूत लेने नहीं आते, उनको जमदूत नहीं लेने आते, उनको 5 प्यारे लेने आते हैं, उनको भगवान खुद लेने आते हैं, उनको गुरु गोविंद सिंह जी के सिंह लेने आते हैं। जो गुरु गोविंद सिंह का नाम लेते हैं, जो वाहेगुरु 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 करते हैं, जो गुरु गोविंद सिंह की रहत को अपनी रहत समझते हैं, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाए, जिनको रहत प्यारी है। तो रहत कौन सी? शराब नहीं पीनी, मांस मच्छी नहीं खानी, अपने केस नहीं कटवाने, और पराई स्त्री या पराए पुरुष का संग नहीं करना। ये 4 बजर कुरैतों से जो बचा हुआ है, मतलब कि वो गुरु गोविंद सिंह का रहतवान सिंह या सिंगनी है। तो उनको तो कभी भी जमदूत पकड़ के लेके नहीं जाएंगे। केवल राम नाम मन वसया, नामे ही मुकत पाई। उनके मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही चलता है, भगवान का नाम ही रहता है, हर समय भगवान के नाम की ही बरकत रहती है। भगवान के नाम की बरकत से वो मुक्ति पा लेते हैं, उनको मौत का डर नहीं लगता। नामे ही मुकत पाई, नाम से ही मुक्त पा लेते हैं। रिद्ध सिद्ध सब भगता चरणी, रिद्ध सिद्ध सब भगता चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाई। महाराज कहते हैं जो रिद्धियाँ हैं, जो सिद्धियाँ हैं, जो शक्तियाँ हैं, पानी के ऊपर चलना, आग को खा जाना, हवा के अंदर उड़ना, ये जो रिद्धियाँ हैं, ये जो सिद्धियाँ हैं, ये जो पैसा है, मकान, धन दौलत, ये रिद्धियों सिद्धियाँ भी जो हैं, ये सब के सब भी भगत लोग जो हैं, भक्तों की चरणी में आके टिक जाती हैं, और गुरु की कृपा से भक्तों के मन में सहज आ जाता है, सहज आ जाता है, प्रेम आ जाता है, उनके चरणों में ये सुख टिके रहते हैं। सो हम लोग भी अपनी जीवन के अंदर भगत बनने की इच्छा बनाएं। चलते फिरते उठते बहते सोते जाते खाते पीते वाहेगुरु 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 का जाप करें। हम अगर भगत बनने में देरी नहीं लगाएंगे तो भगवान भी हमें अपना बनाने में देरी नहीं लगाएंगे। सो इतनी आपने सेवा प्रवान करनी। अपने आप को किसी से कम मत समझिए, ये मत समझिए कि हमें भगवान नहीं मिल सकता, हम भगवान के प्यारे नहीं बन सकते। हम बन सकते हैं, बस करना क्या है? वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सो इतनी सेवा प्रवान करनी साध संगत जी। कल सुबह फिर आपके सामने अमृत वेले की कथा लेके हाजिर होंगे। बोलते हुए जो गलतियां रह गई हों उनको प्लीज़ आपने बख्श लेना, क्षमा देनी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।